हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ये है क्या? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो बेस है वो अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एवन। मतलब एक आदमी, क्योंकि आप जानते हैं अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं हमारे पास और लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो हम अल्टरनेट यूज़ करते हैं। तो जो अल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास, उनमें से जो सेकंड अल्टरनेट होता है उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सपोज करके चलिए आपके पास अवसर हैं, आप एक बैंक में नौकरी कर सकते हैं। बैंक में जॉब करेंगे, 10,000 आपकी सैलरी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप किसी बैंक में नहीं तो टीचर की नौकरी कर सकते हैं, जहां आपको सैलरी 6,000 मिलेगी। और ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, आप किसी दुकान पर नौकरी कर सकते हैं जहां आपको सैलरी 4,000 मिलेगी। एक और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, सपोज कर चलिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं जहां आपकी सैलरी 8,000 रुपये होगी। तो ये निश्चित है कि आप 10,000 वाली जॉब लेंगे। अब 10,000 वाली नौकरी आपने शुरू कर दी, तो आपने जितने ऑप्शन थे, ऑफिस का, बैंक का और टीचर का, सॉरी बैंक में तो आप कर ही रहे हैं, ऑफिस का, टीचर का, दुकान का, वो सारे ऑप्शन आपने त्याग दिए, सेक्रीफाइस कर दिए। अब उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑफिस जॉब का, जिसमें सैलरी आपकी 8,000 है, जिसका आपको त्याग करना पड़ा। सपोज करके चलिए आपको अगर बैंक में जॉब नहीं मिलती तो आप ऑफिस में नौकरी करना पसंद करते, ऑफिस में जॉब करना पसंद करते, तो जो बेस्ट अल्टरनेट है जिसका आपने सेक्रीफाइस किया है उसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका बेस ही अपॉर्चुनिटी होती है, अल्टरनेट होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है? एमओसी ऑफ ए पर्टिकुलर गुड along PPC is the amount of other good which is sacrificed for the production of additional unit of other good। मतलब आपके पास दो अल्टरनेट हैं, आप अगर एक आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप दो चीज़ों का उत्पादन उससे कर सकते हैं, या आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो उनमें से जब आप एक की मात्रा बढ़ाना चाहेंगे तो आपको दूसरी जो वस्तु है, कमोडिटी है, उसकी कुछ मात्रा का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, इसके रेशो को ही आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कंसीडर करके चलें आप। सपोज करके चलिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है जिस पर आप 4 क्विंटल चने, 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर सकते हैं। अब आप सपोज करके चलिए आप चने बढ़ाना चाहते हैं और आप चने बढ़ाकर 4 क्विंटल की जगह 5 क्विंटल करना चाहते हैं। अब 5 क्विंटल जब चने आप करेंगे तो क्योंकि आपके पास सोर्सेज तो लिमिटेड हैं, उसी ज़मीन पर आपको खेती करके पैदा करना है, तो आपको कुछ गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। सपोज करके चलिए आपने 3 क्विंटल या 2 क्विंटल गेहूं का त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, यानी चने का उत्पादन बढ़ाने के फलस्वरूप आपको गेहूं की उत्पादन क्षमता कम हुई और आपके गेहूं मात्र 7 क्विंटल रह गए। 3 क्विंटल गेहूं आपने सेक्रीफाइस कर दिए। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी, वो 1 क्विंटल चने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 क्विंटल गेहूं है। यानी इसका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3/1। यानी अगर हम एक्स कमोडिटी है कोई और उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है
क्या कि जिसका लॉस हुआ है, एक्स वस्तु की निकालना चाह रहे हैं तो आप एक्स तो बढ़ाएंगे तो वाई कम होगी, तो डेल्टा वाई यानी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स। इसी का दूसरा नाम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी ये दोनों डेफिनेशन एक ही हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्यों इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आपने एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई कमोडिटी का सैक्रिफाइस किया, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपने वाई कमोडिटी को एक्स कमोडिटी में ट्रांसफर कर दिया, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट था वो एक, जैसे आप गेहूं और चना लें तो एक क्विंटल चने का 3 क्विंटल गेहूं था। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसे कहते हैं। बात एक ही है, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। यानी अगर एक्स वस्तु की आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वाई वस्तु का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ क्वांटिटी का, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई, यानी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर थे, जो आज दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का शुरू होगा। थैंक यू।